कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्लीज। थैंक यू। कहो। जी, ये है एग्रीमेंट की कॉपी। इस पर ठाकुर रुद्र प्रताप और विनोद ठाकुर दोनों के ही दस्तखत चाहिए, लेकिन आपकी होने वाली इस शादी से पहले। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने तैयार किया है। तो फिर मेरे पढ़ने की क्या जरूरत है? आप इसे उनके पास भिजवा दीजिए, वो साइन कर देंगे। जी वो क्या बात है? आपको लगता है वो साइन नहीं करेंगे? हाँ, लगता तो ऐसे ही। देखिए निखिल जी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह आपके होने वाले फादर इन लॉ हैं। वो बहुत ही दूरंदेशी हैं, I mean, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस किस्म के इंसान हैं। अब दूध के जले हैं तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने की आदत है उनकी। यानी कि तुम ये काम नहीं कर सकते? हाँ हाँ मैडम, क्योंकि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुम ये फाइल विनोद को दे दो, वो साइन करवा देगा। जी मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछो। ये जो कुछ आप कर रही हैं, यानी कि आपको अपने उठाए इस कदम पर पूरा इत्मीनान है? तुम कौन से कदम की बात कर रहे हो? किसी, आप तो समझदार हैं। यही जो सारी बातें आपको करनी है। तुम्हारा इशारा विनोद ठाकुर की तरफ है? जी हाँ। जितना मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को जान पाया हूं, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि ये गाड़ी बहुत दूर तक चल पाएगी। देखो रोमी, मैंने ये कदम बहुत ही सोच समझ के उठाया है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। एक बार विनोद ठाकुर मेरा हो जाए, फिर उसे ये भूलना होगा कि वो ठाकुर साहब का बेटा भी है। विनोद ऑलरेडी मुझ पे इतना यकीन करने लगा है, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि एक ऐसा एग्रीमेंट बनाओ जिससे दोनों कंपनीज मेरे कंट्रोल में आ जाए। वो तो मैंने तैयार कर लिया है, और मेरे ख्याल से अगर आप खुद अपने हाथों से विनोद साहब को दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसे वहां रख दो। जी मैं चलता हूं। हाँ वो निकी जी,
आपके लिए। कैसेट? क्या है? ये मेरे और ठाकुर साहब के बीच हुई बातचीत का एक छोटा सा नमूना है। इसे सुनकर इरेज कर दीजिएगा प्लीज। वेरी स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम मधु है, मैं विक्रांत के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। ओह। आंटी जी विक्रांत घर पर है? हाँ बेटा, है घर पे। विक्रांत, देखो तो कौन आया है। आओ बेटा। हेलो विक्रांत। हेलो मधु। बेटे, तुम पिंकी को तो जानती हो ना? जी आंटी जी। हेलो पिंकी। हेलो मैम। बेटे, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? जी। पिंकी और विक्रांत दोनों की शादी पक्की हो गई है। बेटे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बैठो। अरे मधु आओ ना, बैठो। इट्स ओके। यहाँ अचानक कैसे? विक्रांत मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मधु, अगर इस बात पर मुझे यकीन ना होता तो यहाँ आते ही मैं सबसे पहले तुमसे यही सवाल पूछता, मगर मैं जानता हूँ कि तुम इस मामले में इनोसेंट हो। वो आदमी था कौन और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो एक बड़ा ही बदनाम आदमी है, एक फरार मुजरिम। उसके सर पर पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम भी है और उसके हाथों न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहा है। मगर तुम्हारी खातिर उसने मुझे क्यों धमकी दी? विक्रांत ही मेरी बदनसीबी है कि वो मेरा बाप है। वो आदमी तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। वो मुजरिम सही, मगर है तो मेरा बाप। और हर बाप की तरह उसके दिल में भी अपनी बेटी के लिए अरमान है। उसने मेरे लिए एक अधूरी नाकाम सी कोशिश की, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं इस बात के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मधु, उन्होंने ऐसा क्यों किया? विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो
बाप के दिल में बेटी का प्यार उमड़ाया, वो है तो मुजरिम ही। इसलिए हर काम जोर जबरदस्ती से करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाए कि प्यार को जोर जबरदस्ती या धमकियों से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन मजबूर है, बाप जो ठहरे। सोचा अपनी बेटी की खुशियां उसके दामन में डाल दूंगा। और अब जब तुम्हारी मम्मी ने पिंकी को आशीर्वाद दे ही दिया है, तो मुझे अपनी सारी उम्मीदों के दिए बुझाने होंगे। सॉरी, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें भी कभी तंग नहीं करूंगी, कभी भी। तुम दोनों को शादी मुबारक। हुआ था कल रात को बेटा? कुछ नहीं माँ, 4-5 गुंडों ने मेरा रास्ता रोका था। अब घबराने की कोई बात नहीं। नहीं बेटा, तुम दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। बेटा, पहले दुनिया वालों को मालूम था हम ठाकुर भूपिंदर सिंह के परिवार के लोग हैं, तब हमारी तरफ किसी की आंख नहीं उठती थी। लेकिन अब बात कुछ और है। अब वो हमारे साथ नहीं है बेटा। नहीं माँ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बेटा, फिर भी सावधान तो रहना चाहिए ना। आशा, ओ आशा। अरे सुनो ना आशा। आ रही हूँ बाबा। अरे मुझे अपना काम तो खत्म करने दो। अरे यार, काम कभी खत्म होता ही नहीं बस बुलाने। तुम्हारा काम कभी खत्म होगा भी नहीं, इसलिए बेहतर इसी में है कि थोड़ा पल सुकून के साथ हमारे साथ बैठिए। ओह चलो ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच कितना सुकून लग रहा है ना। इतना सुकून तो शायद हमें जिंदगी में पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ। देखो ना, जब हमारी शादी हुई तब टेंशन था ना। फिर मैं पिताजी को छोड़कर चली आई, इसलिए मन अशांत रहा करता था। और फिर तुम जेल चले गए। सच कहती हूँ विकास, अगर उस वक्त प्रगति मेरे साथ नहीं होती ना, तो जब तुम वापस आते तो मुझे इस दुनिया में नहीं पाते। आशा, सच कह रही हूँ। ऐसी बात नहीं करती। ये बात तो तुम्हारी ठीक है आशा। आज मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है, जो भी परिवर्तन आया है, वो सिर्फ प्रगति की वजह से। आज मैं भी तुम्हारी तरह बेहद सुकून महसूस कर रहा हूं आशा। वैसे एक बात है, आज इस घर में जो प्रगति की शादी की तैयारियां चल रही हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी सगी बहन की शादी की तैयारियां कर रहा हूं। अच्छा, अपनी सगी बहन की, यानी प्रगति तुम्हारी सगी बहन नहीं है ना? मैडम, प्रगति मेरी सगी बहन भी है और आपकी सगी ननद भी है। जी नहीं। तो सगी नहीं। अरे, सगी से भी बढ़कर। सचमुच। अच्छा आशा, एक बात बताइए, इस घर में जो तैयारियां चल रही हैं शादी की, इन तैयारियों को देखते हुए तुम्हें अपने वो दिन याद नहीं आ रहे जब हमारी शादी की तैयारियां चल रही थी? आती है ना।
सच्ची? बिल्कुल। बताऊं क्या याद आ रहा है? खाना। एक कबाब बाद में नहीं बताऊंगी। खाऊंगा। देखो क्या। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं विक्रांत की माँ हूँ। अरे आइए ना प्लीज, आइए। विकास, विक्रांत की माता जी। अच्छा अच्छा, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए, बैठिए बैठिए। प्लीज, बैठिए। आज आप पहली बार हमारे घर आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कल ही पिंकी हम लोगों से आपके बारे में बातें कर रही थी। मैं भी पिंकी के बारे में ही बात करने आई हूँ। देखिए बहन जी, शुरू शुरू में तो हम लोगों के बीच काफी सारी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। बल्कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि ये रिश्ता कभी हो भी पाएगा या नहीं। वैसे जो बात आप यहाँ कहने आई हैं बहन जी, वो बात तो हमें आपके घर पर आकर कहनी चाहिए थी। भाई साहब, दरअसल बात कुछ और है। पहले तो मैं भी यही चाहती थी कि बच्चे पढ़ लिख लें, उसके बाद ही उनके शादी ब्याह के बारे में सोचेंगे। लेकिन हालात ने कुछ ऐसा मोड़ लिया है, मैं परेशान हो गई हूँ। विक्रांत और पिंकी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम मधु है। वो नम्रता और फरारी मुजरिम जगताप की बेटी है। नम्रता और जगताप की बेटी? जी, और वो भी विक्रांत से शादी करना चाहती है। और विक्रांत? नहीं, विक्रांत तो पिंकी को ही चाहता है। लेकिन भाई साहब, कल रात को जगताप के लोगों ने विक्रांत को रोक लिया। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने उसे धमकी दी है मधु के साथ शादी करने के लिए। उसकी ये वजह? लगता है अब जगताप के बुरे दिन आ गए। भाई साहब, मेरी तो दिली ख्वाहिश है पिंकी और विक्रांत की जल्द से जल्द शादी हो जाए, वो एक बंधन में बंध जाएं। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। देखिए बहन जी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। इस रिश्ते पर सबकी रजामंदी की मोहर उस दिन लगेगी जिस दिन हमारे बच्चों के सर पर से ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा, उससे पहले नहीं। भाई साहब, अब तो हमें विक्रांत के पिताजी का भी सहारा नहीं है। आप निश्चिंत रहिए बहन जी, मैं आपको विक्रांत की सलामती का यकीन दिलाता हूं। मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। देखिए बहन जी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं और हम लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पति भूपेंद्र सिंह और जगताप के आपसी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी बाप कभी भी अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकता। और रही जगताप की बात, तो उसे तो ये खुद संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और ये बताइए कि आप क्या लीजिएगा? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल तकलीफ मत उठाइए। अरे इसमें तकलीफ कैसी? और वैसे भी तकलीफ मुझे नहीं होने वाली है। तकलीफ तो उसे होगी जो आपके घर बहू बनकर आने वाली है। क्या? जी हाँ। पिंकी, पिंकी बेटा आना इधर। पिंकी, अभी आई। हाँ जी, कहिए मम्मी। देखो बेटा कौन आया है। अरे आंटी जी आप। नमस्ते। जा बेटा पिंकी, आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम करो। और ध्यान रखना, शादी के बाद तुम्हें इन्हीं के घर जाना है। क्या मम्मी, अभी लाई। शर्मा रही है। आप भी तो ऐसे शर्माई थी। सागर, सागर, सागर। अरे यार, डिस्पेंसरी बंद है। डॉक्टर साहब बनी होम के लिए गए हुए हैं। जाओ भाई जाओ। सागर, अरे उठ के बैठो, मैं कोई मरीज नहीं, डॉक्टर अनिल हूं तुम्हारे बगल में।
न छेड़े निखते बादे बहारी राह लग अपनी। तुझे अटखेलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। सागर, मैं डॉक्टर अनिल तुम्हारा बॉस तुम्हारे बगल में खड़ा हूं। सागर, अजीब बात है, आलमे बेखुदी में कभी कभी कान भी बजने लगते हैं। कान नहीं बज रहे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ हूं। अरे सागर, जो तुम सुन रहे हो सही है, उठो चलो। क्या हाल है? मेरे सर पे कोई एंटेना वेंटेना तो लगा हुआ नहीं। फिर ये डॉक्टर अनिल की आवाज अमेरिका से मेरे कानों में कैसे आ रही है? अगर तुम एकदम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हारे सर पे एंटीना लगा दूंगा। सागर, अरे अरे सर, आप डॉक्टर साहब आप आए, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब, आपका मनीहून इतनी जल्दी खत्म हो गया? मनीहून नहीं, हनीमून। हाँ, हनीमून। आपका हनीमून इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो अपना दीवान लिखते लिखते दीवाना हो गया, लेकिन दीवान है कि अभी तक पूरा होने का नाम नहीं लेता। तुम एक काम करो सागर जी तुम घर जाओ जी और अपना दीवान पूरा करो। जी। मैं यहाँ किसी दूसरे कंपाउंडर को रख लेता हूँ। हाँ? हाँ? अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। बस डॉक्टर साहब, जैसे आपका हनीमून यूं खत्म हो गया ना, वैसे मेरा आलम बेख्याली भी गया मेरा दीवान। हुक्म कीजिए मेरे आका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कैसा रहा आपका हनीमून? यार, हनीमून तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन तुम्हें से क्या मतलब? तुम बाहर जाओ, मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दो। मुझे देखना है कि इस वीक में मुझे क्या क्या करना है। हाँ डॉक्टर साहब, वैसा है कि कल आपको 3 ऑपरेशन करने हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से डॉक्टर शुक्ला का फोन अभी आने ही वाला हो। हेलो डॉक्टर शुक्ला। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।